बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके लिए चाहिए 4 अदद एप्पल। अच्छे से वॉश करना है आपने और फिर इसको पील ऑफ करना है। आपको पता है मार्केट में बहुत ही फ्रेश जो हैं आजकल इस तरह से आए हुए हैं बहुत अच्छे एप्पल। तो ये जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेस्टोरेंट पे बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप बिल्कुल इसको घर पे रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को जो है फुल वॉच करना होगा और स्किप किए बगैर देखिएगा कि कितनी ये ज़बरदस्त बनती है। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेंटर से इस तरह से इसको काट लेना है और जो इसके सीड्स हैं ना वो आपने इस तरह से रिमूव कर लेने हैं। तो इसी तरह से अच्छी तरह से आपने जो है इसके सीड्स जो हैं रिमूव कर लेने हैं और बाकी एप्पल्स को भी आपने इसी तरह से पील ऑफ करना है और फिर सेंटर से सीड्स जो हैं इनके रिमूव कर लेने हैं। तो ज़बरदस्ती ये हमारी रेसिपी है तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। और ये देखिए मैंने ये सारे जो हैं एप्पल्स इसी तरह से पील ऑफ करके इनके सीड्स जो हैं रिमूव कर लिए हैं और खोलते हुए पानी में आपने डालना है। और 1.5 मग बड़ा वाला जो होता है ना वो वाला मैंने लिया था। हाई फ्लेम पे पहले आप इसको कुक करेंगे और जो ये छिलके हैं जो हमने पील ऑफ किए थे वो भी आपने साथ ही डालने। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं और ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। तो आपके ज़हन में आ रहा होगा कि बग़ैर छिले भी हम इसमें डाल सकते थे, अगर छिलके डाल लें तो वो फिर जब ये बॉयल हो जाएंगे ना तो वो फिर ज़रा मुश्किल से उतरेंगे, तो इसलिए हमने पहले से उतार के इसमें शामिल कर दिए। तो बस 5 मिनट इसको कुक करेंगे मीडियम आंच पे और ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना। ठीक है, ज़रा थोड़े से हार्ड ही होंगे ये। तो इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और फिर हम डिश में निकाल के इसको जो है काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, या पंखे के नीचे भी आप इसको ठंडा कर सकते हैं। और बस इसको रफली सा कट करेंगे इस तरह से, छोटे-छोटे पीसेस में हम इसको काट लेंगे। और इसका जो पानी है वो हम वो भी यूज़ करेंगे और ये छिलके इस तरह से हम निकाल लेंगे और इनको हमने वेस्ट कर देना है। जो सारे विटामिन्स हैं वो पानी में आ गए हैं और इसको बिल्कुल आपने ठंडा कर लेना है दोनों चीज़ों को। और ये देखें इस तरह से ये मैंने कट कर लिए थे, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें इतना थोड़ा सा सख्त है ये ना, ज़्यादा मैशी नहीं है। तो बस इस तरह से होना चाहिए। 5 मिनट आपने बस बॉयल करना है मीडियम आंच पे। और 1 कप जो है ये पानी का रह गया, यही वाला मग मैंने यूज़ किया था। तो आप चाहें तो ग्लास भी ले सकते हैं, 1.5 ग्लास डाल लें। तो ब्लेंडर जग ले लेते हैं और जो ठंडे किए हुए एप्पल्स जो हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा चीनी आप डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। वैसे मैंने 4 टेबलस्पून लिए थे। 2 चुटकी जो है आपने डालना है इसमें काला नमक जो होता है पिंक सॉल्ट, वो डालें आप इसके अंदर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और थोड़ा सा पानी यही वाला जिसमें हमने बॉयल किया था इसको भी हमने ठंडा कर लेना है। तो वो थोड़ा सा डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए पहले, और फिर जो बाकी का पानी है फिर हम बाद में इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बस इसको हमने, ये देखें ये दानेदार सा कुछ इस तरह सा बन जाएगा पेस्ट इसका। और जो बाकी का पानी है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, दोबारा से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। और एक हमने ले लिया है सर्विंग ग्लास, उसके अंदर आपने बर्फ़ डालनी, जितना आपको ठंडा पसंद है उतनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्फ़ डाल लें इसके अंदर। और फिर ये जो हमने मिक्सचर इसका रेडी किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर आप इसको चिल ठंडा करके जो है सर्व करें, पीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने मज़े की बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस न्यू रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।